हर हर महादेव प्रिय भक्तों। काला नमक आग में डाल देना, शत्रु पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। काले नमक से एक छोटा सा उपाय करते ही आपके जीवन के जो शत्रु हैं, जो आज आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं, आपकी पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए सारे के सारे शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सारी शक्ति उनकी खत्म हो जाएगी। जब काले नमक से घर बैठे ही एक छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो काले नमक को साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि काला नमक आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है और काला नमक शनि की पीड़ा से भी आपको बचाता है। तो जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या शनि की कोई भी महादशा चल रही है, वो लोग भी काले नमक का उपाय जरूर करें। तो देखिए, आपको बता दें कि जो काला नमक है, इसके अंदर ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं कि यह नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से, आपके जीवन से दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं, उनको आपके जीवन से निकाल कर बाहर फेंक देता है। अगर काले नमक का यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मन ने चाहे आपके ऊपर कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी हो, कोई भी जादू टोना करवा रखा हो, चाहे आपके व्यापार को बंबा रखा हो, काम को बंबा रखा हो, सभी कुछ इस उपाय से खुल जाता है। सारी तांत्रिक क्रियाएं जो हैं, वह पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही काला नमक आग में डालकर बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर में या आपके व्यापार में शत्रु ने कुछ करवा रखा है, तो जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि जैसे ही इन चीजों की काट होगी, मतलब जैसे ही ये चीजें हटें आपके व्यापार से, आपके काम से, आपके घर से, वैसे ही आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। उसमें रातों रात आप देखेंगे कि लाभ आपको होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जो घर में बीमारियां आ जाती हैं, लोगों के बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में बीमारियां आकर निकलने का नाम नहीं लेती हैं। कभी कोई व्यक्ति बीमार है, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, घर से दवाइयां ही खत्म नहीं हो रही, और पता नहीं किसने ऐसा क्या हमारे घर में करवा दिया है कि पूरा घर जो है नष्ट होता जा रहा है, पूरे घर में धन की बर्बादी होती जा रही है। तो देखिए, जो भी आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर किया कराया, करवा रखा है, वह तुरंत दूर होता है काले नमक के उपाय से। साथ ही साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, व्यापार पे है, तो वो भी दूर होती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना चमत्कारी है। यह आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। जब काले नमक का उपाय आप करते हैं, तो शत्रु जो हैं, आपके चाहे गुप्त शत्रु हैं, ऐसे शत्रु जिनको आप जानते ही नहीं, जो आपकी पीठ पीछे आपके साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोच रहे हैं, वो शत्रु भी आपके जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। मतलब पूरी ताकत उनकी खत्म हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो सामने से आपका दुश्मन बनकर बैठा है, आपको डराता है, धमका है, बहुत कुछ आपसे कहता है कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो कुछ लोग होते हैं जो शत्रु बनकर हमारे जीवन में आते हैं और जीवन को बर्बाद कर देते हैं, है ना। सामने से सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके शत्रु भी इतने पावरफुल हैं कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप उन्हें अपने जीवन से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो काले नमक का यह उपाय करिए और शत्रु तो अपने आप जीवन से दूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको इस उपाय को करने की जरूरत है, ना तो शत्रु के सामने आपको जाना है और ना ही शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है। और जो भी उसने किया, कराया, करवा रखा है, वह भी धराशायी हो जाएगा, सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की, किस तरह से आपको उपाय करना है और कैसे आपको काला नमक आग में डालना है, और घर पर ही यह उपाय आप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको काला नमक यहां पर लेना है, तो थोड़ा सा काला नमक लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा कपूर, क्योंकि आग आपको जलानी है ना, इसीलिए आपको कपूर लेना है। और एक कोई बर्तन ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, या मिट्टी का बड़ा दीपक भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आप कपूर जलाएंगे, तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा काला नमक यहां पर आपको लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक आता है, वो आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी है
भांग की थोड़ी सी पत्ती। अब भांग आपने देखा होगा, जब हम पूजन करते हैं महादेव का भांग की पत्तियां हम भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, है ना? वही वाली आपको थोड़ी सी भांग की पत्ती लेनी है। एक बिना लाइन का कागज आपको लेना है और उस पर काले पेन से, यानी जो कागज आपने लिया है बिना लाइन का, रंग कोई भी हो, कागज का लाइन कोई नहीं होनी चाहिए, सिंपल साधारण सा कागज हो। उस कागज पर काले पेन से एक गोला आपको बनाना है, यानी एक सर्किल आपको बनाना है। अब काले पेन से उस सर्किल के अंदर ही, यानी उस गोले के अंदर ही आपको काले रंग के पेन से ही गोला बनाना है और काले रंग के पेन से ही अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर नाम नहीं जानते, जैसे मान लीजिए आपको नाम ही नहीं पता है या आपके शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा है ना? अब अगर बहुत ज्यादा शत्रु होंगे तो उस गोले में आप कितने नाम लिख लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 नाम, इससे ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसीलिए आप उसमें क्या करेंगे, शत्रु लिखेंगे, केवल नाम न लिखकर। अगर शत्रु बहुत ज्यादा हैं या गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ यह कौन कर रहा है, तो केवल आप उसके अंदर शत्रु लिख देंगे। किसके अंदर? जो काले रंग के पेन से आपने गोला बनाया है, सर्किल बनाया है, उसी गोले के अंदर लिखना है। सर्किल भी काले पेन से बनाना है और नाम भी काले ही पेन से आपको लिखना है। यानी यह आपने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में आपने अपने शत्रु को फंसा दिया। अब इस चक्रव्यूह से आपके दुश्मन, आपके शत्रु को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। तो ठीक है ना, आपने एक सर्किल बना दिया, नाम लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन लिया है, उसके अंदर आपको कपूर जला लेना है। एक कपूर की छोटी सी टिकिया जला लीजिए और जो कागज है आपके पास, उस कागज को इसी कपूर में आपको जला देना है और फिर इसके ऊपर आपको का नमक डाल देना है और इस काले नमक को भी आपको जला देना है। इसी के साथ आपने जो भांग की पत्तियां ली थीं, 1 पत्ती 2 पत्ती, जितनी भी भांग की पत्तियां आपने ली हैं, उन भांग की पत्तियों को भी आपको इस जलती हुई आग में ही डाल देना है और इसे भी आपको जला देना है। यानी क्या क्या आपने आग में डाला है? सबसे पहले तो आपने वह पची डाल दी जिस पर आपने सर्किल करा था, जो चक्रव्यूह अपने शत्रु के लिए बनाया था, है ना? वो पर्ची डाल दी, काला नमक डाल दिया, भांग की पत्तियां डाल दी, तो सभी कुछ आपको उस आग में डालकर जला देना है। ऐसा समझ लीजिए आपने अपने दुश्मन की, अपने शत्रु की सारी शक्तियों को ही उस आग में जला दिया। जो भी आपका दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, अब वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मतलब उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यह आपने अपने दुश्मन के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया। बाद में जब यह पूरी तरह जल जाए, इसकी जो राख होगी, घर के बाहर इसे ले जाइए, किसी कागज में, किसी पॉलीथीन में, पन्नी में रखकर ले जाइए और एक छोटा सा गड्ढा करके मिट्टी में इसको वहां पर दबा दीजिए और अपने घर पर चले आइए। पीछे पलटक का आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर पर आकर हाथ मुंह आपको धो लेना है और यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है। शनिवार मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। बाकी तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप चाहे जिस दिन इस उपाय को कर लीजिए। करना एक ही बार है और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि शत्रु दुश्मन पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और किस समय करना है? किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बालक बालाजी महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद है कि यह वीडियो, यह उपाय आप तक पहुंचते हैं और बालाजी महाराज आपसे प्रसन्न हैं, तभी आपकी समस्याओं का हल आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उनका जयकारा सबसे पहले आपको लगाना है। जय बालाजी महाराज या जय श्री राम लिखकर जाना है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी बालाजी महाराज आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर दें।